हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम द और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एंड समरी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ट्रू फॉल्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स से। जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है वो है जॉनसन वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। जो जॉनसन था वो हार्ड वर्किंग था, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं था। जॉनसन वॉज इंटरेस्टेड इन प्रीचिंग। जो जॉनसन था उसको उपदेश देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये ट्रू हो जाएगा। जॉनसन हैड एन इंसेंसन, ये फॉल्स हो जाएगा। इंसेंट का मतलब होता है पागल। पागल नहीं था उसका बेटा, बल्कि सिंपल माइंडेड था। बेंजी हेटेड हिज हेन्स। जो बेंजी था वो अपनी मुर्गियों से हेट करता था, ये भी फॉल्स हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ अ टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर कौन है या क्या होता है टेनेंट फार्मर? तो देखते हैं इसका आंसर। अ टेनेंट फार्मर इज अ फार्मर हु रेंट्स फार्म फॉर अ सर्टेन पीरियड। जो टेनेंट फार्मर होता है वो क्या होता है कि वो कुछ फार्म यानी खेत को रेंट पे लेता है कुछ पीरियड्स के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए वो रेंट पे ज़मीन को लेता है। जॉनसन इज़ अ टेनेंट फार्मर, और इस चैप्टर में जो जॉनसन है वो एक टेनेंट फार्मर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did the doctor advise Benji's parent to ensure his mental growth? ठीक है, तो बेंजी के पेरेंट्स को डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया ताकि उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो इंश्योर हो सके, मतलब उसको बढ़ाया जा सके। सो सेकंड आंसर देखते हैं। The doctor advised Benji's parent to give him something to do, some occupation which would help him his development। डेवलपमेंट यहाँ पे लिख लेंगे, डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके ताकि जो डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया बेंजी के पेरेंट्स को कि उसको कुछ करने को दो, कुछ काम करने को दो, जैसे कि ताकि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, मतलब उसका जो दिमाग का जो विकास है वो हो सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टूड अबाउट अ हेन। बेंजी जो था वो एक हेन के बारे में क्या समझता था? बेंजी हेन से क्या समझता था, उसको किस पॉइंट से ऑफ व्यू से देखता था, मतलब उसको उसके लिए हेन का मतलब क्या था? सो थर्ड का आंसर देखते हैं। बेंजी अंडरस्टूड दैट अ हेन एग्जिस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ लेइंग एग्स। बेंजी के लिए जो हेन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अंडे देती है, मतलब बेंजी के लिए हेन से एक ही मतलब था कि वो अंडे देती है और मैं अंडे बेच के उससे पैसे कमाऊंगा, सिर्फ इतना ही उसको हेन से मतलब था। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 4। व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। जो बेंजी है वो हेन के बिजनेस के बारे में क्या समझता था? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 4, Benji understood about the business of hens that eggs could be sold to callers and the money could be kept in a basin। ठीक है, तो बेंजी हेन के बिजनेस के बारे में सिर्फ यही चीज़ समझता था कि जो अंडे हैं, मुर्गियाँ जो देंगी अंडे, उसको हम बेचेंगे कॉलर्स को, मतलब जो भी आते जाते लोग हैं, या फिर मार्केट में जाके उनको हम बेचेंगे, और जो पैसे होंगे उसको हम बेसिन में रखेंगे। सिर्फ इतना ही उसको मतलब था एक मुर्गियों से। ठीक है, मुर्गियों के बिजनेस से सिर्फ उसको इतना ही मतलब था। सो यहाँ पे B2 का 2 वाला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट जो है, व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट चेरिस्ड अबाउट देयर लैंड। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि बेंजी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कौन सा बिलीफ, एक साइलेंट बिलीफ कौन सा पाला हुआ था लैंड के बारे में, मतलब जो उनकी ज़मीन थी उसके बारे में उन्होंने क्या एक बिलीफ, एक विश्वास उनके मन में था। सो इसका आंसर देख लेते हैं। बेंजीज पेरेंट्स चेरिस्ड अ साइलेंट बिलीफ दैट द लैंड वुड वन डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो बेंजी के मम्मी पापा को यही लगता था कि जो हमारी जो ज़मीन है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा से फसल नहीं उगाती है, बहुत ज़्यादा बंजर हो चुकी है, वो अपने इस पॉवर्टी से, अपने इस गरीबी से खुद एक दिन बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो उनको ये लगता था, उनको ऐसा नहीं लगता था कि हमें इस ज़मीन पे ध्यान देना चाहिए, इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, नहीं, उनको ऐसा लगता था कि ये खेत खुद से ही मतलब ग्रो हो जाएगा, मतलब ये अच्छी हो जाएगी, फसल देने लगेगी।
सेकेंड नंबर देखते हैं, वाई हैड देयर लैंड नॉट यील्डेड मच, जो उनकी ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा फसल क्यों नहीं उगाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। The land had not yielded much because they did not work hard. They had put more value. They had put more value on faith than hard work. ठीक है, क्योंकि उनको मतलब उनको भगवान में ज़्यादा विश्वास था, मेहनत से ज़्यादा उनको भगवान में विश्वास था कि ये जो ज़मीन है वो भगवान ने बनाई है, तो वो भगवान ही इस ज़मीन की देख रेख करेंगे और ये खुद से ही अच्छी फसल एक दिन उगाने लगेगी। थर्ड देखते हैं, हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक्स इन हिज पॉकेट। तो जब बेंजी को उसके मम्मी पापा ने पासबुक दिया तो उसने चुपचाप पॉकेट में उस पासबुक को रख लिया, और इस वजह से बेंजी के पेरेंट्स को क्या फील हुआ। ठीक है, उन्होंने कैसा फील किया, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। थर्ड नंबर, देयर फीलिंग्स वेयर हॉट, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, उनको इस मतलब अच्छा फील नहीं हुआ। दे फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन, उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मतलब उनको बहुत अजीब लगा इस चीज़ से, उनको डर भी लगा, उनको मतलब इस चीज़ से घमंड भी हुआ कि मेरा बेटा जो बहुत ही सिंपल माइंडेड है, उसने इतने मतलब बिजनेस करके वो इतना पैसे जमा कर लिया है उसने। एंड उनको बहुत दुख भी हुआ कि बेंजी शांति से रख लिया, ना ही कुछ थैंक यू बोला, ना ही कुछ बोला। फिर फोर्थ देखते हैं, व्हाट हैड बेंजीज पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडेड हिम द पासबुक। जो बेंजी के पेरेंट्स थे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब वो क्या उम्मीद कर रहे थे बेंजी से जब वो पासबुक उसको दिए। ठीक है, मतलब देने के बाद वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेंजी कुछ ऐसा बोले या फिर कुछ कहे, वो लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। दे एक्सपेक्टेड बेंजी टू थैंक देम फॉर द गिफ्ट, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेंजी हमें थैंक यू बोलेगा, ठीक है, इस गिफ्ट के लिए। एंड अ वर्ड ऑफ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, या फिर एक कुछ वर्ड बोलेगा कि हाँ मुझे आपके साथ ये पैसे बांटने हैं क्योंकि आपने मेरी मदद की है इसको जमा करने के लिए। ठीक है, ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बेंजी कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेता है पासबुक को। फिफ्थ देखते हैं, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी। बेंजी उस पैसे से क्या करना चाहता था, ठीक है, या फिर क्या किया उसने उस पैसे से। बेंजी वांटेड टू बाई अ पीस ऑफ लैंड फॉर हिज बिजनेस विद द मनी। ठीक है, बेंजी जो है वो मतलब लैंड खरीदना चाहता था ताकि वो अपने मुर्गियों का जो बिजनेस है उसको और बढ़ा सके, मतलब उसको और भी ज़्यादा बड़ा बना सके। जितनी मुर्गियाँ उसकी बढ़ रही थी क्योंकि दिन पर दिन, और उसको उस मुर्गियों को रखने के लिए घर चाहिए थे, इसलिए वो अपने घर को मतलब मुर्गियों के घरों को बढ़ाना चाहता था और इसलिए उसको लैंड चाहिए था। ठीक है, तो उन पैसों से वो लैंड खरीदना चाहता था। सो यहाँ पे हम B3 का 2 जो है इसमें क्वेश्चन आंसर है उसको देखने वाले हैं। ये जो भी कंप्लीट द सेंटेंसेस है इसको आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये सेम एज जैसे लाइन बाय लाइन बुक में दिए हैं वैसे ही आपको कंप्लीट करना है, तो ये आप खुद से करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। तो इसमें बोला जा रहा है कि जॉनसन जो है उसने किससे जो ज़मीन उसके पास थी वो किससे रेंट पे लिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जॉनसन हैड रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम सैंडर। ठीक है, तो सैंडर नाम का एक आदमी था जिससे उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था ज़मीन को। वॉट इन्फॉर्मेशन डिड सैंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी। ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन सैंडर ने दिया था उनको कि वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ऐसा सैंडर ने उनको क्या बताया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, सैंडर्स टोल्ड देम दैट देयर सन बेंजी वॉज बाइंग देयर लैंड। कि सैंडर ने बोला कि आपका जो बेटा है बेंजी उसने उस लैंड को ख़रीद लिया है। ठीक है, मतलब उसके द्वारा उस लैंड को ख़रीद लिया गया है। और ये सुन के उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि जो लैंड हम कभी नहीं खरीद पाए, जिसके लिए हमारे पास कभी पैसे नहीं हुए, वो मेरे बेटे ने खरीद लिया, जो कि बहुत ही सिंपल माइंडेड था और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फिर थर्ड देखते हैं, हु वॉज फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन थी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं।
फ्लोरेंस वॉज वन ऑफ बेंजीज एम्प्लॉयज़। जो फ्लोरेंस थी वो बेंजीज के एम्प्लॉय में से एक थी, ठीक है। मतलब बेंजी ने अपनी मुर्गियाँ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो उसकी हेल्प के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ था। उस एम्प्लॉयज़ में से एक थी फ्लोरेंस, जिसका नाम फ्लोरेंस था। सो लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। बेंजी जो था वो फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बेंजी wanted to marry her because he hoped she would help him with the hens। वो इसलिए उससे शादी करना चाहता था क्योंकि वो ऐसा सोचता था या मानता था कि वो उसके मुर्गियों के मतलब रख रखाव में या मुर्गियों का जो बिजनेस है उसमें वो हेल्प करेगी उसको, इसलिए उसने उससे शादी की। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट अभी समरी को देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें। ओके, तो समरी देख लेते हैं। द स्टोरी द अर्थ हैज़ बिन रिटन बाई एच.ई. वेट्स। जो स्टोरी है द अर्थ, उसको एच.ई. वेट के द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज़ द लाइफ स्केच ऑफ अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। और ये स्टोरी ये एक लाइफ स्केच है, यानी मतलब उनके पूरे जीवन का एक चित्रण है जिससे कि जॉनसन और उसके बेटे के जीवन को दिखाया गया है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स। और ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है, दिखाती है लेजीनेस यानी जो आलसीपन है या आलसपन है पेरेंट्स का, ठीक है, यानी माता पिता के जो आलसपन है उसको दिखाती है। इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, ठीक है। और ये उनके जो बेटा है, उनका सिंपल माइंडेड जो सन है, उसके अंदर जो कनिंगनेस और जो सेल्फिशनेस ग्रो हो रही है उस पर भी लाइट डालता है, मतलब प्रकाश डालता है कि कैसे एक सिंपल माइंडेड सन धीरे धीरे कैसे बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है। एंड हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। और वो फाइनली यानी आखिरकार वो अंत में अपने ही माता पिता को उनके घर से बाहर छोड़ के आता है। जॉनसन इज़ अ फार्मर हु हैड नो लैंड ऑफ हिज ओन। जो जॉनसन था वो एक फार्मर है जिसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। ही हैज़ ऑब्टेन अबाउट 4 acres ऑफ प्लॉट ऑन रेंट। उसने 4 एकड़ प्लॉट लिया हुआ था रेंट पे, ठीक है। बेंजी वॉज मेंटली अंडर डेवलप। जो बेंजी था वो मेंटली अंडर डेवलप था, मतलब वो एकदम से बच्चे जैसा भी नहीं था लेकिन एकदम से वो बड़े अपने एज के हिसाब से वो बड़ा जैसा भी बिहेव नहीं करता था। वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था फिर भी वो बहुत ज़्यादा सिंपल माइंडेड था। हिज फादर गोज़ टू अ डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन। उसके जो फादर थे वो डॉक्टर के पास गए कंसल्टेशन के लिए, यानी मतलब राय लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए उन्होंने डॉक्टर के पास गए। हु एडवाइज जॉनसन टू गेट हिज सन इंगेज्ड इन सम बिजनेस। और डॉक्टर ने उनको ये एडवाइस दी कि आप इसको कुछ काम करने के लिए दीजिए ताकि वो उसमें इंगेज हो जाए, बिजी हो जाए, ठीक है। द इनकम आउट ऑफ द सेल ऑफ हेन्स एग इज डिपॉजिट इन द बैंक इन बेंजीज नेम, ठीक है। और जो इनकम आता था तो उन्होंने क्या किया, और सॉरी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, अकॉर्डिंगली बेंजी इज इंगेज्ड इन दैट बिजनेस, ठीक है, ठीक है। तो उस क्या डॉक्टर के एडवाइस पे उन्होंने एक पोल्ट्री का बिजनेस उसको मतलब उसको बिजनेस करने के लिए दे दिया बेंजी को, कुछ मुर्गियाँ खरीद के दे दिया और वो बिजनेस में जो बेंजी है वो बिजी हो गया। उसके बाद जो इनकम आता था हेन के अंडे को बेच के, यानी जो मुर्गियों के अंडे थे उसको बेच के जो पैसे आते थे उसको बैंक में जमा कर देता था बेंजी, ठीक है। बेंजी के नाम से बैंक में जमा हो जाते थे। When Benji becomes 21 year old, his father handed over the amount deposited in the bank। और जब बेंजी 21 साल का हो गया तो उसके फादर ने उसके अमाउंट को जो भी उन्होंने बैंक में जमा किया हुआ था उसको हैंड ओवर कर देते हैं, मतलब उसको दे देते हैं। बट द टाइम बेंजीज पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 230 पाउंड, ठीक है। और उस टाइम पे जब उसके मम्मी पापा ने उसको पासबुक दिया उस टाइम पे उसके जो पासबुक था उसका अमाउंट था 230 पाउंड, ठीक है। बेंजीज
बेंजी परचेज सम लैंड ऑफ मिस्टर विटमोर फ्रॉम दैट मनी। और बेंजी ने क्या किया, उस मनी से मिस्टर विटमोर से कुछ ज़मीन खरीद लिया। एंड एक्सपेंड हिज पोल्ट्री एंड एक्सपेंड हिज पोल्ट्री बिजनेस। और उसने क्या किया, अपने पोल्ट्री बिजनेस को बढ़ाया। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। ऑन द परचेज लैंड, और उसने जो ज़मीन खरीदी थी मिस्टर विटमोर से उस लैंड पे। ही बिकम्स अ रिच मैन ऑफ हिज एरिया विद इन फ्यू ईयर्स। कुछ सालों में अपने एरिया का बहुत ही अमीर आदमी बन गया। ही मैरिड फ्लोरेंस, उसने फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी किया। वर्किंग इन हिज पोल्ट्री फार्म अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विल, जो कि उसके पोल्ट्री फार्म में ही काम करती थी। और उसने जो शादी की थी वो अपने पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ जाके की थी। ठीक है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फ्लोरेंस से शादी करे। देन देयर कम अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और इसके बाद उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में, उसके जो स्वभाव था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा। मतलब वो पहले के जैसा नहीं रहा, वो अपने मम्मी पापा से पहले के जैसा बर्ताव नहीं करता था। एट फर्स्ट ही डायरेक्ट्स हिज पेरेंट्स टू शिफ्ट टू बैक रूम ऑफ द हाउस। सबसे पहले उसने क्या किया, अपने मम्मी पापा को कहा कि आप लोग पीछे वाले रूम में चले जाइए, ठीक है, अब हम लोग फ्रंट रूम में रहेंगे। आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप्स जॉइंट किचन अरेंजमेंट एंड लीव हिज पेरेंट्स आइसोलेटेड। उसके बाद कुछ समय के बाद उसने क्या किया, एक साथ वे लोग मतलब किचन अरेंजमेंट भी उन्होंने एक साथ करना छोड़ दिया। मतलब एक साथ खाना खाना भी छोड़ दिया, एक साथ खाना बनाना भी छोड़ दिया। एंड लिव हिज पेरेंट्स आइसोलेटेड, और उसने अपने पेरेंट्स को आइसोलेट कर दिया। मतलब वो लोग सिर्फ आगे वाले रूम में रहते थे, बेंजी और उसकी वाइफ, और उसके जो मम्मी पापा थे वो पीछे वाले रूम में रहते थे और बिल्कुल अकेले रहते थे। आफ्टरवर्ड्स फाइनली ही डायरेक्टेड हिज पेरेंट्स टू शिफ्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड टू सेटल देमसेल्व्स समवेयर एल्स। और आखिर में उसने अपने मम्मी पापा को कहा, ये बताया कि आप लोग अब कहीं और चले जाइए रहने के लिए, ठीक है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, ही पर्सनली ड्राइवन देम अवे फ्रॉम देयर हाउस बाय हिज कार, ठीक है। और यहीं तक नहीं बल्कि उसने खुद अपनी कार में उनको बैठा के वो छोड़ के आया उनको स्ट्रीट में, टाउन में, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई, उसका समरी एंड क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।